है, टोटल इसमें कितनी लागत लग गई? अब इसमें लागत का मतलब है कि मैंने अभी तक इसमें कम से कम 7-8 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ। 8 लाख रुपए पूरा सिस्टम उस्टम को लेके पूरा तो देखिए 8 लाख का तो खाली झुल्लुर दादा का स्टूडियो है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों निकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने की बातों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सादर नमस्कार। अभी हम उत्तर प्रदेश के जो है सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको जो परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत फेमस चेहरा, आए दिन नया नया गाना जो है इनका जो है ट्रेंड करता है। अभी भी कुछ गाने इनके ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। झुल्लुर दादा से आपको मिलवाने चल रहा हूँ। जी दादाजी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, हमारे घर पे आए जी। स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए। आप इतना वायरल हो गए, कैसे लग रहा आपको? वायरल लोगों के दिलों में जगह बनाना जी अच्छा लगता है, वरना इस कलयुग में प्यार किसी को नसीब ही नहीं होता है, लेकिन प्यार पाने के भी लिए कुछ करना पड़ता है। जी जी। आजकल के लवंडे तो हैं प्यार के नाम पे मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, नदी में कूद जाऊंगा, नाले में कूद जाऊंगा, मैं जान दे सकता हूं, ऐसा नहीं है। तो आप भी तो बढ़ोतरी में प्यार के लिए जो है परेशान हैं, प्यार नहीं करते हैं? प्यार मैं अपने टैलेंट से करता हूं। कहते हैं कि भैया कर्म प्रधान, जी, कर्म ही पूजा, जी, कर्म ही प्रेम है। जब आप पहले नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे और वायरल होने के बाद आज आपकी लाइफ में, पहले वाली लाइफ में और आज वाली लाइफ में क्या डिफरेंट आया है, क्या परिवर्तन आया है? देखो, लोगों के नज़रिए में वो परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन आज भी मुझे उसी जगह पे सुकून मिलता है। वही मड़ई, वही एक जोड़ी कपड़ा, आज मेरा वस्त्र चेंज नहीं हुआ है, वही चीज़ है। जी 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 जी। नहीं तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो वायरल हो गए, अब तो हाई फाई रह रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं दिखा कि झुल्लुर दादा वायरल हो गए अब हाई फाई लगने लगे, एकदम 2-4 बाउंसर लेकर चलने लगे। देखो, हमने तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप उन सुख सुविधाओं में उलझते जाओ और टेंशन पालते जाओ। जी जी। आज हमारे पास 100 रुपये है या 1000-2000 रुपये हैं, तो मेरी साइकिल लेने की हैसियत है, हमने साइकिल ले लिया कि अब खुश हो गए। लेकिन अब साइकिल लेने के बाद हमारी ख्वाहिश हुई कि बाइक लेना। चलो ठीक है, 50,000 रुपये आया, बाइक ले लिए। फिर लाख रुपये आया, हमारी ख्वाहिश हुई कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आया कि मैं 4 व्हीलर ले लूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने सुख को जो है ना, सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ। सही बात है। आवश्यकता मत बढ़ाइए, जी जी। जितना हो उतने में ही खुश रहिए। जैसे एक चीज़ ये बताइए, शुरुआती दौर में आपके पास बहुत मीडिया आई होगी, भीड़ लगी रही होगी, तो उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि हमने क्या कर दिया? कुछ समझ में आ रहा था कि कैसे क्या हो गया? नहीं, देखो, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास खुशियाँ आती है तो मैं खुश भी नहीं होता हूँ, और दुख होता है फिर भी मुझे कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि मैंने जीवन में हर क्षण हर समस्याओं को लेके मैंने भोगा है। इसीलिए मैं जान रहा हूँ आज मेरे पास सुख है तो कल दुख आना ही आना है। सही बात है। सुख के चक्कर में इतना अंधा मत हो जाइए कि कल के दिन आपको दुख आए तो उसे बर्दाश्त ना कर पाओ। सही बात तो इस धरती पे ना तो सुख है ना तो दुख है। सही है। बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके चलना है। कभी भी आपदा, आप आज ही आपके पास 2 करोड़ रुपए है, रेंज रोवर लाए, गाड़ी खड़ी किए, कल पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं, कल भीड़ गई और 2 करोड़ रुपए गया, पता लगा किसी को भिड़ा दिया, थाना पुलिस हुआ, फलाना धमाका हुआ, उलझ गए, सब खत्म हो गया। पैसे का कोई मतलब नहीं है, बस आप अपनी दिमागी स्थिति, शरीर, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना। आपके साथ एक लड़की रहती थी जी, रागिनी जी, कहाँ पर हैं वो? बड़ी देखने की चाह लगी है।
अरे भाई अब आपके साथ वायरल थी, हम देखे थे, तो अगर हैं तो बुलाइए उनको, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। कहाँ पे हैं वो? आप तो खूब मजे मारते हैं उनके साथ, तो हम काहे ना देखें? कब आके देखे थे मजा मार रहे अरे वीडियो में देखे हैं हम। अरे तो वीडियो में देखे हैं ना, जो दिखता है होता नहीं है। अच्छा, वैसा कुछ नहीं है, खाली वो इंटरटेनमेंट है। अलग मजा आता है। कोई अगर खूबसूरत लड़की आपके नहीं, सामने बैठी हो तो, रागिनी जी की भी आवाज़ बहुत बढ़िया है। हाँ मैंने देखा है। अबे जैसे गीत संगीत कलाकारी में ई होत है कि वो दिमाग से ना होत। हाँ, अब अपने हियाँ सब जने के पास दिमाग ज़्यादा बा, हाँ, हैं हाँ, दिल कम लगावत है, सही है, हैं सही बात है। लेकिन गाना बजाना एकदम दिल से होत है। हाँ, अगर आप दिमाग यूज करता है तो लोग को मजा ना आए। हाँ, सही। अगर दिल यूज करता है, कौन भी गाना गावता है, कि आजकल याद कुछ, वाह, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। अब जैसे ये जी जी जी। इसमें कारण क्या होता है, जो जब हम गाए भैया, ई जोन फीलिंग निकल, देखा गावे का अंदाज अलग रहा, नहीं दिल। हाँ, लेकिन जब दिमाग चलता है ना, हाँ, जब दिमाग चला था तो ई जोन खोपड़ी रहा था ना, आपकी निगाहें एकदम, ये है दिमाग। आजकल याद कुछ, इसका मतलब आप में कुछ टकटाल भरा हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, कौनो भी काम करा तो दिल से करा। अच्छा ये बताइए, झुल्लुर दादा से आपको काफ़ी लोग जानते हैं, हाँ। काफ़ी पॉपुलर हैं झुल्लुर दादा के नाम से। रियल में आपका क्या नाम है? ओरिजिनल आपका नाम क्या है? ओरिजिनल मेरा नाम अनुपम मौर्य है। अनुपम मौर्य। और फेमस है आप झुल्लुर दादा के नाम से। अभी तो कुछ लोग को यही नहीं पता है कि झुल्लुर दादा का रियल नाम क्या है। हाँ ये बात तो है कि नहीं है? पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता हो जाएगा। अच्छा तो अभी तक जो है कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे झुल्लुर दादा कितना कमा लेते हैं महीने का? भैया हमने पहले भी आपसे कहा कि मैं पैसा नहीं कमा पाया, कारण यह है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए जी, कि मेरे अंदर अहंकार ना पैदा हो, मेरा पेट भरता जाए, मेरा बाल बच्चे मेरा परिवार चलते रहे। ऐसा ना हो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए। देखो इंसान ही हूँ, सही बात। पैसा अच्छों का दिमाग पलट देता है। जी जी। तो ठीक है जो भी आ रहा है। अच्छा तो अभी आपने स्टूडियो बनवाया, इतना सेटअप किया पूरा स्टूडियो में जो है, टोटल इसमें कितनी लागत लग गई? अब इसमें लागत का मतलब है कि मैंने अभी तक इसमें कम से कम 7-8 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ। 8 लाख रुपए? पूरा सिस्टम उस्टम को लेके पूरा। दोस्तों देखिए 8 लाख का तो खाली झुल्लुर दादा का स्टूडियो है। ये देखिए 8 लाख का स्टूडियो। लेकिन मैंने अपने ऐशो आराम में नहीं खर्च किए पैसा। मैंने गाड़ी नहीं लिया। लोग बोल रहे थे कि गाड़ी ले लीजिए 4 व्हीलर। हाँ। मैंने बोला कि जितनी मैं सुविधा बढ़ाऊंगा। अच्छा इसको मुझे इस पे इन्वेस्ट करना मेरा जायज़ था, क्योंकि ये मेरा रोजी रोटी है। सही है। मुझे इनको मेंटेन करना है। ये हमारी समझो कि माँ है। अच्छा तो अभी आपका कब दूसरा धमाका कब होने वाला है? धमाका होता नहीं हो जाता है। होता नहीं हो जाता? अरे हो तो कुछ जाता है। तैयारी तो होगी। तैयारियां तो नियंत्रण में प्रयास में लगा रहता हूँ। अभी आपका लेटेस्ट एक सॉन्ग आया था कोई हिंदी, 3-4 दिन पहले चैनल पे पड़ा था, याद नहीं आ रहा है कौन सा गाना था, हमने देखा था। हाँ, कौन हाँ। सा गाना था वो? कोई हिंदी हमने गाया था शायद, देखो ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई बढ़िया ही गाना था कोई। अच्छा तो आज तक का आपका सबसे पसंदीदा कौन सा गाना रहा? जितना आप गाना गाए हो उसमें से सबसे पसंदीदा गाना आपको जो लगा हो कि हाँ ये गाना वास्तव में आपको अच्छा लगा हो, कौन सा था वो? देखो मेरा जो पसंदीदा गाना है जो मैं अक्सर करके गुनगुनाया करता हूँ वो मोहम्मद अजीज जी। हाँ तो 2 लाइन गुनगुना। अक्सर करके मैं उसको गुनगुनाया करता हूँ और प्रोग्राम वगैरह कार्यक्रम वगैरह में भी वही गाना गाता हूँ। जी जी।
हो सावन के झूलों ने वाह, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। गजब। याद भरी एक मिठी आई हो, वाह, याद भरी एक मिठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई हो। नाम मेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, जिसने मेरे दिल को धड़काया, मैं परदेसी घर वापस आया। यही मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। जी जी अक्सर करके मैं ये गीत गुनगुनाया करता हूँ, जी। क्योंकि पहले के गाने वो दिल से लोग गाते थे। अच्छा, आप कब से जो है ये गाना वगैरह गा रहे हैं? कितना साल हो गया? ये सब गॉड गिफ्टेड होता है, होता है गॉड गॉड गिफ्टेड के साथ में कुछ माहौल। जी जी जी। नहीं तो आप कर कब से रहे हैं? मान लो वायरल हुआ, आपको हुआ साल 2 साल हुआ वायरल हुए, लेकिन स्टार्ट आपने कब किया था? कब से शुरू किया है स्टूडियो में गाना? 12 साल की उम्र में जब मुझे ऐसा पहले मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। जी जी। कारण यह था, पढ़ाई में मेरा मन लगे, इसका कारण यह था कि वो उसमें मेरा विषय नहीं था। भगवान ने मुझे इसके लिए बनाया था। जी जी। देखो, बाहर आप आउट कंट्री में जाइए तो विषय पे पढ़ाइयाँ होती है। जैसे जो लड़का जिस तरफ उसका रुझान रहता है उसी टाइप में उसकी पढ़ाई होती है। प्रैक्टिकली चीजें होती हैं। हाँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा होती है। हाँ। इतना ही पढ़ाया जाता है कि बच्चा अच्छी तरह से हिंदी इंग्लिश पढ़ ले, बाकी उसकी पढ़ाइयाँ उसी बेस पे होगी जिसका टेक्निकल जानकारियाँ। हाँ। ये आउट कंट्री में है। हाँ। लेकिन अपने कंट्री में क्या है कि एमए बीए ला कर लो, इतना कम से कम किताबें जिनको बच्चा पढ़ के भूल जाता है। आज क्या आपको पहली वाली चीज़ जो पढ़ाई की है याद है? खुद के अंदर जो टैलेंट है उस पर काम नहीं होता है। उस पर काम नहीं होता है, इसीलिए रटा हाँ। ज्ञान बताया तो हाँ। लगभग कितने साल से आप स्टूडियो में गा रहे हैं? मैं स्टूडियो में तो जब मेरी शादी हुई तब से गा रहा लगभग हूँ। कितना साल हुआ? लगभग हो गया मेरी शादी को 15-19 साल हो गया। अब आप लोग देखिए, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे थे किस लिए कि कब से गा रहे हैं। 15 साल से गा रहे हैं, कामयाबी आज जाके मिली है। तो स्ट्रगल, अच्छा कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? क्या क्या समस्याएं फेस हुई आप यहाँ पहुँचने तक? समस्याएं तो इतनी उत्पन्न हुई कि रोड पे और स्टेशन पे सोने से लेके भिक्षा तक हमने मांग लिया। भिक्षा भी मांगे हैं? भिक्षा का मतलब सम्मानित भिक्षा। जी जी जी। ऐसा नहीं कि भैया दैदा खाए। नहीं सही है, वो समझ गए हम। समझ गए। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।